हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं अलंकार। जो आपका अलंकार का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देखते हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके होते हैं। कितने नंबर के? 2 या 3 नंबर के। आप चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का हो गया, सीजीएल का हो गया, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम, सब में पूछा जाता है आपका अलंकार। आज मैं आपको अलंकार ऐसे पढ़ाऊंगी, बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी और ट्रिक के साथ समझाऊंगी। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी उसको आप फॉलो करना और वैसे ही समझते जाना है। अलंकार को क्या है, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप वहाँ पर क्या करना, आप नोट डाउन करते हुए चलना ताकि आप उसको बाद में देख सको। चलिए हम देखते हैं। पहले आप अलंकार को समझिए। अलंकार आपका होता क्या है? अलंकार आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितना? 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? अलम प्लस कार। ठीक है, 1 मिनट। आपका कितने शब्दों से मिलकर बना है? आपका अलम प्लस कार। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अलंकार हो गया। अलंकार क्या है? आपके काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। क्या है? काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों, आप कोई आपकी सुंदरता को क्या बढ़ाता है? आपकी सुंदरता को आपकी ज्वेलरी। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप सजते हो, आप अपनी ज्वेलरी पहनते हो, ठीक है, एयरिंग हो गया, आपके गले का हो गया, सब आप रेडी हो जाते हो पहनने के बाद, फिर आपकी सुंदरता को क्या बढ़ाता है? ज्वेलरी। आपका आभूषण आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक, इस प्रकार आप अलंकार को भी क्या कह सकते हो? एक प्रकार का आभूषण कहते हो। काव्य की सुंदरता को क्या है? ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए हमको उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए। शब्द के आधार पर अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आपके 2 भेद होते हैं। पहला आपका क्या है? पहला आपका है शब्दालंकार, दूसरा आपका है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। आप इतना याद रखिए कि जिस अलंकार में आपका शब्द का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार आपका 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा आपका श्लेष अलंकार। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, पहला आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या होता है इसमें? वर्ण या आपका वर्ण समूह बार बार आते हैं, मतलब रिपीट होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो उसका, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज देश का उजियाला। देश नहीं, यहाँ पर वेश आएगा। ठीक है, मनुज वेश का, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मनुज वेश का उजाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मधुर, यहाँ पर मधुर, यहाँ पर मधुर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था? जब वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं तो माँ 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 माँ, आपका माँ, जो आपका माँ वर्ण है, ये आपका बार बार क्या है? रिपीट हो रहा है, तो आपका क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आपको याद रखना है अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अगर एक वर्ण क्या है आपका बार बार एक साथ रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। ठीक है, यहाँ पर भी आपका चा आया, यहाँ पर भी चा आया, यहाँ पर भी चा आया, 3 बार आपका चा आया, मतलब आपका वर्ण रिपीट हुआ है, तो आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। सेकंड देखो, सेकंड है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अनेक हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या होता है? एक ही शब्द एक से कितने बार है? एक से अधिक बार है, पर उसका अर्थ क्या हो? अनेक हो। देखो, जैसे काली घटा का घमंड घटा का। आपका जो काली घटा का घटा 1 बार है, घटा 2 बार है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? दोनों बार आपका अलग अलग निकलेगा। काली घटा का घमंड घटा का। सेकंड है सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें भी आपका सजना 1 बार, सजना 2 बार आए, लेकिन 2 बार इसका सजना का अर्थ अलग निकलता है। अगर आप देखो, सजना है मुझे, पहले सजने का आपका अर्थ क्या हो गया? तैयार होना। क्या है? इनको क्या होना है? तैयार होना है। किसके लिए तैयार होना है? सजना के लिए। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? तैयार होना है, इनको रेडी होना है। और किसके लिए रेडी होना है? अपने सजना, मतलब अपने पति के लिए रेडी होना है, तो सजना है। तो एक ही शब्द क्या है? एक से अधिक बार आया, मतलब 2 बार आया, पर अर्थ दोनों बार इसका अलग हुआ, तो आपका क्या हो गया? अलंकार हो गया।
अगला है आपका श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कहाँ पर है, एक शब्द है उसका कई अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें रहीमन पानी 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 इसका एक शब्द है, ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है, बार बार निकल रहा है। एक ही शब्द का अर्थ क्या है, अनेक निकल रहा है, एक से ज़्यादा निकल रहा है। रहीमन पानी राखिए मतलब जो आपका पानी है, पानी राखिए बिना पानी के सब सूना है। क्या है, बिना पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, इसका अर्थ क्या, मोती मानुष चून क्या बताया गया आपका, चून मतलब आटा बताया गया। तो सबका अर्थ आपका क्या है, पानी का अर्थ तीनों बार आपका अलग अलग निकल रहा है। आपका क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका अर्थालंकार। हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया। शब्द अलंकार मैंने आपको बताया था उसमें शब्द का प्रयोग होता है, ये आपका अर्थालंकार है। अर्थालंकार में देखो, जिस अलंकार में अर्थ का प्रयोग करने से चमत्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। देखो इसमें आपको याद रखना है अर्थ का प्रयोग होता है, किसका, अर्थ का प्रयोग होता है, इसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका, 5 प्रकार का। पहला हमारा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये आपके 5 प्रकार के हो गए अर्थालंकार। अब देखो, पहला हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ये आपका क्या है, ये आपका योजक चिन्ह है, आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि शब्द लगा हो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है ना। साथ में आप उपमा अलंकार में क्या है, पंक्ति में आपका क्या है, बीच में आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह आए और उसके पीछे क्या लगा हो, से, सा, सी जैसे शब्द लगा हो। देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे हमारा क्या है, चांद सा सुंदर मुख। अब यहाँ पर हमारे बीच में क्या आ गया, पंक्ति में हमारा योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, और योजक चिन्ह के साथ साथ उसके पीछे क्या लगा, आपका सा शब्द लगा है। क्या लगा, सा लगा है। तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार। तो आपको इस ट्रिक से पहचान करना है कि आपको दिख रहा है हमारी योजक चिन्ह आ गया, उसके पीछे हमारा क्या शब्द आ गया, सा शब्द आ गया, ठीक है, हमारा सी शब्द आ गया, तो आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। तो आपको ऐसे पहचान करना है। चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल माहा, इसमें भी आपका योजक चिन्ह है, पीछे आपका सा आया। यहाँ पर देखो आपका योजक चिन्ह है, पीछे आपका क्या आ गया, सा आ गया। तो आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अगला देखिए, अगला आपका है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, इसमें भी क्या है, पंक्ति में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए पर उसके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द ना आए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आपको उपमा और रूपक अलंकार में बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर आपको ना डिफरेंट रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंट है। आपको उपमा अलंकार में मैंने क्या बताया, उसमें योजक चिन्ह आए आपका और से, सा, सी जैसे आपका शब्द पीछे इसके लगा हो, ठीक है, योजक चिन्ह के बाद। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है, आपका रूपक अलंकार में याद रखना है, आपका इसमें योजक चिन्ह आएगा, इसमें से, सा, सी जैसे शब्द हट जाएगा, नहीं लगेगा, आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, चरण रूपी कमल, क्या आ गया आपका, चरण रूपी कमल, आपका योजक चिन्ह आ गया लेकिन सा, सी से शब्द आपका हट गया। बीती विभावरी जागरी, आपका क्या है, वो शब्द हट गया, आपका योजक चिन्ह आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, मनहु, निश्चय, जो आदि शब्द आए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको ट्रिक याद रखना है, जब भी आपको उत्प्रेक्षा अलंकार आपको कोई शब्द आपको देखने को मिलता है, मनु मिल गया, जनु, जनहु, आपको देखते पहचान करना है, अच्छा ये वाले शब्द हैं, ये वाले शब्द हमने किसमें पढ़े थे, ये वाले शब्द हमें उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़े थे। तो ये आपका हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखो, कृष्ण मानो नील पर्वत, कृष्ण मानो क्या है, जो कृष्ण है, जो हमारे कृष्ण भगवान है, उनको मानो जैसे क्या लगते हैं, नील पर्वत। तो हमारा क्या आ गया, मानो आ गया, तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेत्र मानो क्या है, कमल है, कमालिनी नेत्र मानो क्या है, कमल है, ये आपका कमल है, ठीक है, सही कर लेना। नेत्र मानो कमल है, इसका मुख मानो क्या है, चंद्रमा है, इसका जो मुख है वो मानो क्या है, चंद्रमा है, इसमें भी आपका मानो शब्द आ गया है।
ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पर देखो आपका क्या शब्द आ गया, जो शब्द आपका प्रयोग हो गया, आपका क्या हो गया, उत्प्रेक्षी अलंकार। देखो मैंने बताया था यहाँ पर ये शब्द भी आएगा। अति कटु वचन कहित कैकेयी मनहु लोन जरे पर देई। ठीक है, क्या है इतना कटु वचन किसने कहा था, आपके कैकेयी ने कहा था कि जिससे हमारा क्या है हमारा जो शरीर है जरे पर देई, मतलब हमारा शरीर जलने लगा था, कि इतना कटु उन्होंने कहा था वचन कैकेयी ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मनहु शब्द आ गया, क्या आ गया, मनहु आ गया। तो आपका क्या हो गया, उत्प्रेक्षी अलंकार। मैंने आपको सब ट्रिक के साथ बता रही हूँ, अच्छे से आप समझते जाना। यहाँ पर भी देखो मानो मानो मानो, यहाँ पर आपका जो का प्रयोग हो, यहाँ पर मनहु का प्रयोग हो। तो ऐसे आपको क्या पहचान करना है, उत्प्रेक्षी अलंकार का पहचान करना है। अब आपका आ गया है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आता है। आपको याद रखना है अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु, अगर आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई चीज़ है, आप उसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। अगर जैसे अगर आप रहते हो, अगर आपको फ्रेंड को कोई चीज़ आप खरीद के लाते हो बाजार से, ठीक है, मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हो, उसको क्या करना है, आपको उस चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के बताना है अपने फ्रेंड को। तो आप क्या कहते हो कि ये बाजार से हमने ये जो हम मार्केट से जो सामान लेके आए ना बहुत अच्छा है, ये ऐसा है ऐसा है। अब उस सारी चीज़ों में बल्कि उतनी क्वालिटी उसमें नहीं होती जितनी आप क्वालिटी उसको बता देते हो। तो क्या कर रहे हो आप, उस अपनी चीज़ को क्या है, अपने फ्रेंड को उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो कि हम इस चीज़ को इतने रेट में लेके आए, ऐसा लेके आए, इसमें इतनी क्वालिटी है, इसमें इतनी क्वालिटी है, इसमें ये सारी चीज़ें बता दे रहे हो। तो एक वस्तु को क्या कर रहे हो आप, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। देखो एग्जाम्पल समझो, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। तो इसमें क्या है, चांदी जैसा, क्या कहा जा रहा है, जो तेरा रंग है वो कैसा है, चांदी जैसा है, और जो तेरा बाल है वो क्या है, सोने जैसा है। तो इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा के ही तो कहा जा रहा है कि तेरा रंग चांदी जैसा है, तेरा बाल क्या है, सोने जैसा। तो आपका क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार है। देखो, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ये कहा जा रहा है, ये नगरी जो है, देख लो, ये साकेत जो नगरी है, देख लो, यही स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन में जा रही है। तो मतलब कितना बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। अब देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगन न पाई, मतलब आग लगने नहीं पाई थी, कि आग लगने से पहले ही क्या हो गई, सारी लंका जल गई और सारी निशाचर भाग गए। मतलब कितना बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि हनुमान की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई, नहीं, पहले उनकी पूंछ में आग लगी थी तब सारी लंका जली थी। तो मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई। तो आपका क्या हो गया, आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर आपका वर्णन किया जा रहा है। अब आपका लास्ट क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। मानवीय अलंकार में क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। इसमें क्या होता है, आपकी कोई सी भी निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ों में क्या होना दर्शाया जाए, कि सजीव होना दर्शाया जाए। जो आपके पेड़ पौधे हो गए, बादल हो गए, उसमें क्या है, सजीव होना, मतलब मानवीकरण, मानवीय भावनाओं का दर्शाया जाए। ऐसा दर्शाया जाए कि इसमें भी क्या है, जो मनुष्य के अंदर, जो मानव के अंदर रिएक्ट होते हैं, वो रिएक्ट इनके अंदर भी होते हैं। तो निर्जीव चीज़ें हैं, उनमें सजीव होना दर्शाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल से देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो आपके जो इसमें कहा जा रहा है, जो हमारे फूल हैं, जो कलियां हैं, ये हमारी क्या है, निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई। जो हमारे फूल है वो क्या है, हंस रहे हैं, जो कलियां हैं वो क्या है, मुस्कुरा रही हैं। मतलब निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो हमारा क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्या है, मेघ, मेघ हमारे क्या हो गए, बादल। बादल जो है, जो मतलब मेघ मतलब बादल, जो हमारी बारिश होती है। मेघ आए बड़े क्या है, बन ठन के सवर के, क्या है, हमारी जो आप ये जो पॉइंट है, ये वाली जो पंक्ति है, अपने 11th में या 10th क्लास में, 11th में ऐसे आपने पढ़ा होगा, ये आपका है उसमें, ठीक है। इसमें क्या है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के,
तो हमारे जो मेघ हैं वो बड़े सज धज के, बन-ठन के मतलब बड़े सज धज के आ रहे हैं। तो आपका क्या कहा जा रहा है, इसमें निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो आपका ये था आपका लास्ट मानवीकरण अलंकार। तो आपका अलंकार का टॉपिक जो होता है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जितना था मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने एक बार अभी पढ़ लिया है, एक बार आप इस वीडियो को और देख लेना और इसको एक बार आप नोट डाउन भी कर लेना ताकि आपको बाद में ईजी हो जाए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।